Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं मुन्ना सर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एम क्लासेस बलिया में। पिछले चैप्टर में हमने ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ प्रश्न यानी क्लॉक चैप्टर के प्रश्नों को लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाएंगे और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे आपको सब चीज डिग्री निकालना, कितने देर से पहुंचा, कितने बजे बस छूटी और भी बहुत तरीके जितने भी आपका इसमें जो आपका आता है कि जल दर्पण, ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण, ये सारे क्वेश्चन आपके घड़ी से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे के सारे इस प्रश्न में बताए जाएंगे। आइए उसके पहले हम इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि ये क्लॉक के बारे में कैसे कैसे इसका वो हुआ था। देखिए स्टार्टिंग इसकी क्लॉक की हम बात करें घड़ी की तो इसका स्टार्टिंग हुआ था स्विट्जरलैंड में, ठीक है, यानी सबसे पहला क्लॉक बना था स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वहीं से हम लोग क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग उसकी उत्पत्ति वहीं हुई थी। हालांकि ये सब क्वेश्चन आते नहीं है, हम आपको ऐसे ही कुछ उसके बारे में डिटेल्स बता देते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं क्लॉक के बारे में, ठीक है। आइए ये 12, 3, 6 और ये 9। ध्यान समझिए, एक एक चीजों को बहुत आसानी से आपको बताए जाएंगे और इतना आप आसानी समझेंगे कि आप कोई भी डिग्री हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप इसे तुरंत देखते ही देखते बना देंगे, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट जानते हैं सबसे पहले। इसमें आप लोगों ने देखा होगा क्लॉक में 3 तरह की सुइयां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक आपकी घंटे वाली सुई होती है, ठीक है, एक आपकी मिनट वाली सुई होती है और एक आपकी सेकंड वाली सुई होती है, ठीक है। खैर इससे कितनी सुइयां होती है सब लोग जानते हैं, इसमें बताने की कोई विशेष चीज नहीं थी। आइए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ इसके क्वेश्चन पर, बेसिक क्वेश्चन पर। जैसे ये सपोज दैट सेकंड वाली सुई है, ठीक है, सेकंड वाली सुई है। ये सुई यहां से होते हुए पूरा आपका पूरा वापस यहां चली जाती है। टोटल कितनी डिग्री बनेगी? तो टोटल आपको पता है कोई भी आपका एक सर्किल होता है, ठीक है, उसमें यदि एक केंद्र होता है और एक व्यक्ति या कोई भी चीज आपको पूरा एक सर्किल घूम रहे वो आपका टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। यानी सेकेंड वाली सुई, ठीक है, सेकेंड वाली सुई यदि पूरा एक चक्कर काट लेती है तो कितना डिग्री पूरा किया? 360 डिग्री, ठीक है। आइए तो हम सबसे पहले सेकेंड वाली सुई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री? 360 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में कितना डिग्री? 360 डिग्री लिया, 360 डिग्री बनाए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका धीरे धीरे अब स्टार्टिंग आते हैं। अब आते हैं मेट वाली सुई पर, ठीक है, मेट वाली सुई पर। तो मेट वाली सुई देखिएगा, ये आपका टोटल कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट पूरा करेगी तब तो उसका पूरा एक चक्कर होगा मिनट वाले का। तो यानी 60 मिनट बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री होगा। इसको कैंसिल कर देंगे, 6 से 36, यानी आपका 1 मिनट बराबर कितना डिग्री? 6 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? आसान। अभी इसको क्वेश्चन बताएंगे आपको, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आपको इजी समझने में आएगा। सबसे पहले देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आपका घर बनता है कि 1 मिनट में मेट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी? कितने डिग्री घूमेगी? 6 डिग्री घूमेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा एक और चीज। अब घंटे वाली सुई की बात करते हैं। 1 घंटे वाली सुई, ठीक है, ये आपका घंटे वाली सुई, आवर वाली सुई। तो घंटे वाली सुई के बारे में ध्यान दीजिएगा। घंटे वाली सुई कब एक चक्कर पूरा करती है? जब वो 12 घंटे को पार करती है तो उसका एक चक्कर होता है, ठीक है। तो 12 घंटे बराबर आपका कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री। यानी 1 घंटे में वो कितना डिग्री को पार करती है? तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यानी बात में 36, यानी 1 घंटे में वो 30 डिग्री को पार करती है, ठीक है। क्वेश्चन यदि पूछ देता है 1 घंटे में 30 डिग्री, ठीक है, यदि कहेगा 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी डिग्री चलेगी, ठीक है, 1 घंटे में मिनट वाली सुई, सॉरी 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी डिग्री? कुछ इसको आप मिनट में चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे? तो
1 घंटा बराबर कितना 60 मिनट, यही होता है ना, ये बराबर 30। तो 1 मिनट में कितने चलेगी घंटे वाली सुई, 30/60 डिग्री चलेगी, यानी आपका हो जाएगा 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। आया समझ में? बहुत चीजों को आसान बताया जा रहा है, बहुत आसान, ठीक है। तो इस चीज को खास तरफ से इधर साइड में नोट कर लीजिएगा कि सेकेंड वाली सुई जब एक पूरा चक्कर काटती है तो 360 डिग्री बनाएगी 1 मिनट में, वही मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री चलेगी। और वही घंटे वाली सुई जो रहेगी आपका एक प्रति मिनट कितना डिग्री, ½ डिग्री बनेगी, ठीक है। आइए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका आता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमको आपको समझा दे रहे हैं इसमें, ये जो आपका यहां से देखिए, इस चीज को जो समझेंगे, ठीक है। और जो चीज नहीं समझ पाए हम आपको डीप फिगर समझा दे रहे हैं, एकदम ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। इसको हम सबसे पहले मिला दिए, ये तो आपको बताया थोड़ा 360 होता है कि नहीं होता। जब 360 होता है, 360 को चारों भागों में बांटेंगे तो 90 में बटेगा, 90 में बटेगा। चलिए, ये हो गया आपका टोटल 90 डिग्री, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, 90। अब जब 90 हो गया तो ध्यान दीजिएगा, 1, 2 और ये 3, तो 3 घंटे बराबर 90, 3 घंटे बराबर 90, तो 1 घंटे बराबर कितना, तो 90 से 3 में भाग दीजिए, यानी 1 घंटे बराबर 30 डिग्री। यानी आपका इन दो किसी भी दो के बीच में कितने डिग्री बनेगी, घंटे वाली सुई 30 डिग्री बनाएगी। कितनी डिग्री बनाएगी, 30 डिग्री। और आपको पता है कि इसके बीच में, ए के बीच में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका ये घूम कर आएगी तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 ऊपर आएगी, तो 5 बराबर आपका जब ये 5 मिनट होगा तो आपका सुई जो मिनट वाली सुई होगी यहां से यहां आ जाएगी, यानी 5 मिनट बराबर इतना होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया कि इन दोनों के बीच की दूरी 30 डिग्री होगी, तो मिनट में आप ये कितनी हो जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा, घंटे वाली सुई 1 घंटे में आपका कितना 30 डिग्री बना रही है, तो मिनट वाली सुई कितना बनाएगी, 1 घंटे बराबर यहाँ पर 60 कर लीजिएगा, सॉरी इसको मिनट में चेंज करना है ना, तो इसको यहां से ऐसे बनाते हैं, 5 मिनट बराबर ना, 5 मिनट बराबर आपका 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट में 30 डिग्री घूमेगा, ये आपका हो जाएगा 6 डिग्री, ठीक है। यानी 1 मिनट में आपका कितना डिग्री, 6 डिग्री। इससे भी आप लोगों ने निकाल लिया बहुत आसानी से, और इससे भी निकाल लिया। ये था आपका बेसिक चीज। अब आते हैं हम इस पर क्वेश्चन पर, कैसे इसके क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया, इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये वीडियो आपको डिलीट होने वाला नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आइए, कुछ प्रश्नों को हमने लिख दिया है, ठीक है। इसे आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और अपने से बनाएं, उसके बाद हमारे दिए गए आंसर से मैच करेंगे। देखिए, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। आज की इस सीजन में जब तक क्लॉक चलेगा तब तक आपको बहुत आनंद आने वाला है, इस चैप्टर में बहुत मजा आता है, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि सेकेंड की सुई 10 सेकेंड चलती है तो मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या पढ़ा कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है मिनट वाली, 6 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इस मिनट को जब सेकेंड में बदलेंगे तो 60 बदलेंगे, यानी 1 सेकेंड बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6/7। अब आपको चला कितना है ये, 10 सेकेंड। 10 से इधर गुणा करेंगे तो 10 से इधर गुणा करेंगे, तो यानी 10 सेकेंड में आपको निकालना था, 0 से 0 कट गया और 6 से 6 कट गया, यानी कितना डिग्री चलेगी मिनट वाली सुई, 1 डिग्री। है ना आसान, कितना आसान। नेक्स्ट देखिएगा, यदि सेकेंड की सुई 20 सेकेंड चलती है तो मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मिनट वाली सुई लिखा है तो हम लिखेंगे 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, तो हमको पता है 6 डिग्री। अभी हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। बस यही 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं इसमें याद रखना है, बहुत आसानी से आपको बनेगी। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो इसको किससे पूछा, इसको भी सेकंड में पूछा तो सेकंड में इसको बदल लेंगे, यानी 60 सेकंड यानी 1 सेकंड बराबर ये 6/60। तो कितना डिग्री पूछा आपका, कितना सेकंड में, तो 20 सेकंड में, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6, 10, 0, 0 कट गया, यानी आपका 2 डिग्री चलेगी। कौन, मिनट वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि मिनट की सुई 15 मिनट चलती है
तो घंटे की सुई कितनी डिग्री चलेगी? तो आपको अभी हमने बताया 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितनी चलेगी? तो 30 डिग्री चलेगी। ये नहीं बताया 1 घंटे में कितनी डिग्री? 30 डिग्री। तो पूछा आपका 15 मिनट, उसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यदि आपका मिनट में बदलेंगे तो 1 मिनट बराबर आपका कितना हो जाएगा? 30/60 होगा। 15 मिनट का पूछा है तो आपका 15 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया आपका आंसर 30/60 यानी आपका 15/2 डिग्री यानी 7.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इसमें है ना आसान, बहुत चीजें आसान है। अभी ये था आपका जो हमने डिग्री पर क्वेश्चन कराए थे उस पर प्रश्न थे। कुछ क्वेश्चन आपके देखिए अल्फाबेट से रिलेटेड आते हैं, जिसमें ये कहता है कि किसी घड़ी को 1 लिखकर BCD ऐसे कुछ लिख दिया गया, उस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद आपको डिग्री पर क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आपको ट्रेन या बस या आपका ऑफिस पहुंचने में जो लेट समय होता है या जल्दी समय होता है उस पर क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद दर्पण संबंधी प्रश्न कराए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की हम तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा था आप क्वेश्चन, यदि घड़ी में इस अंकों को वर्णमाला में बदल दिया जाए, यानी ये जो घड़ी है अभी हमने आपको जो टाइप बताया था, ये जो घड़ी है यहाँ पर 1 लिखना बदलते हैं, यहाँ पर कुछ और लिखा है, जी लिखा है, इसमें दिया है 2 को जी लिखा गया है, ठीक है। 2 को जी लिखा गया है यानी यहाँ 2 न लिखकर जी लिखा गया है, ठीक है। 3 को यहाँ पर H लिखा गया है। उसी प्रकार आपका ये चलता रहेगा घड़ी में। तो कह रहा है यही क्रम जारी रहे तो 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन आपका वर्णमाला चैप्टर का है, अल्फाबेट चैप्टर का है, लेकिन हमने SSC वगैरह की एग्जामों में देखा है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन को कभी कभी आपका दे देता है, ठीक है, या एयरफोर्स नेवी में हम अक्सर देखा है, ठीक है। तो आइए इसको कैसे करेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 को जी लिखा जा रहा है तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो 7 होती है। कितना ऐड किया? इसमें 5 ऐड किया है, ठीक है। वैसे ही आपके 3 के स्थान पर किसको लिखा है? तो H को लिखा है। H का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 8 होता है, तो इसमें +5 ऐड किया है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है आपका 12 के स्थान पर क्या होगा? 12 के स्थान पर क्या होगा? तो 12 में भी 5 जोड़ दीजिए, 17। 17 का मतलब कितना हो जाएगा? Q, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? Q, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? Q। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो पढ़ते हैं। इसमें बहुत सिंपल प्रश्न होता है, इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल सा। इसको बहुत बच्चे इसको देखते हैं कि काउंट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? यदि घड़ी में स्थित अंकों को वर्णमाला में परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे 2 को M लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, 2 को M लिखा जाता है, ठीक है। 3 को N लिखा जाता है, 3 को N लिखा जाता है। तो कह रहा है कि 6 बजे घंटे की सुई किसको इंगित करेगी? यानी 6 बज रहा होगा आपका घड़ी में, 6 बज रहा होगा। ये आपकी घंटे वाली सुई हुई और ये आपकी मिनट वाली सुई हुई। 6 तो ऐसे ही बजता है ना, तो 6 बज रहा होगा तो घंटे की सुई किस पर अंकित करेगी? यानी ये आपको दिखा रहा है कि 6 बजे घंटे वाली सुई। यही मिनट वाली सुई पूछा तो हम 12 को पता लगाना, लेकिन इसमें आपको 6 को पता लगाना है। तो N का प्लेस वैल्यू जानते हैं कितना होता है? 13। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 11 2 13। इसमें देखिए इसकी प्लेस वैल्यू 14 होती है। इसमें हम 11 जोड़ देंगे तो 11 और 3 14 हो जाता है ना। तो उसी प्रकार आपको 6 बजे जोड़ना है, तो 6 में भी आप 11 जोड़ देंगे, तो 6 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 6 17, यानी 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? इसका भी आंसर क्या होगा? Q हो, ठीक है। सब ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मैंने बस आपको एक टाइप वाइज आपको पढ़ाना चाहा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। ये आपका 4था नंबर, ये 5वां क्वेश्चन था। अभी आपको 6वें और 7वें नंबर की स्लाइड आएगी, उससे आप उसे कर और उसको आंसर को कमेंट करना है, आपको इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। स्लाइड आने के बाद आपको नेक्स्ट हम अब आते हैं इस पर, तो डिग्री वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। सिंपल सा डिग्री वाले क्वेश्चन पर कि 5:40 हो, 6:25 हो, 7:25 हो, कैसा भी क्वेश्चन है, सिंपल से जो आपका मिनट में हम ऐसा लेंगे अभी जो 5 से डिवाइडेबल हो, ठीक है। तो 5 से डिवाइडेबल, उसके बाद आपका 21, 22, 23, 28, 29 जो भी आएंगे वो भी आएंगे, ठीक है। आइए पहले हम उसको करते हैं, ठीक है। बहुत डीप तक इसमें जाएंगे कि आज के बाद आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले इसमें, ठीक है। आइए तो सबसे पहले डिग्री वाले प्रश्नों को हल करते हैं।
देखिए 3 प्रश्नों को हमने लिख दिया है, ठीक है। 7:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर है, सॉरी डिग्री कितनी होगी। 9:30 पर घंटे और मिनट के बीच की डिग्री क्या होगी, और 4:50 पर घंटे और मिनट के बीच की दूरी क्या होगी। 2 प्रश्नों को आपने देख लिया होगा, ठीक है। उससे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये आपका 8वां प्रश्न, ये आपका 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न, ठीक है। 10 प्रश्नों को आज हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट आपके इसी सेट पर और आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसके नेक्स्ट लेवल को भी क्वेश्चन कराया जाएगा, जो आपके 21 हुआ, 22 हुआ या आपका 7:43 हुआ, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका नहीं छोड़ने वाले हैं हम, ठीक है। आइए 7:30 पर घड़ी की सुई, तो सबसे पहले देखिए इसके लिए आसान ट्रिक क्या होता है। डिग्री बराबर डिग्री निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, दोनों सुइयों के अंकों का अंतर। अंकों का अंतर का मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे 12, 3, 6, ठीक है। 12, 3, 6 और ये आपका 9, ये आपका हो गया 1, 2, 4 और ये 5, 7, ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। देखिए 7:30 होने का मतलब है कि आपका एक घड़ी आपका मिनट वाली सुई एकदम डायरेक्ट आपका इस पर होगी, लेकिन ये आपकी कहाँ होगी, तो बीच में होगी, ठीक है। देखिएगा एक हम आपको ऐसे बता देंगे कि लगभग में आप कैसे मान सकते हैं, यदि सपोज आप भूल गए तब, लेकिन उस पर आपको बनाना नहीं है, वो आपका बहुत कम चांसेस होते हैं वैसे मिलने पे, ठीक है। आपको एक्सप्लेन डायरेक्ट आपको इस पर करना होगा, बहुत इजी मेथड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डिग्री बराबर क्या होता है, 7:30 तो 30 मिनट कहेंगे, यानी कितने पर है, 6 पर। यानी इसको पहले एक फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, डिग्री बराबर, उसके बाद आपको क्वेश्चन लिख देंगे। डिग्री बराबर क्या होता है, दोनों सुइयों के, यानी घंटे वाली और मिनट वाली, ठीक है, दोनों सुइयों के अंकों का अंतर प्लस माइनस मिनट बटा 2। मिनट यानी जितने मिनट दिया रहा है, 30 दिया रहा है, 40 दिया रहा है, 45 दिया रहा है, जो भी मिनट दिया रहेगा उसको। अब ध्यान दीजिएगा दोनों सुई, अब कहां प्लस करेंगे कहां माइनस करेंगे, इस चीज को देखिए एकदम आसान है। छोटा कौन होता है आपका, तो मिनट वाली सुई, और बड़ा कौन होता है, घंटे वाली सुई होता है। तो ध्यान दीजिएगा घंटे वाली सुई जब आगे रहे, घंटे की सुई जब भी आगे रहे तो प्लस, और मिनट की सुई जब भी आगे रहे, मिनट की सुई तो आगे हमको नहीं करना, क्योंकि मिनट की सुई जब भी आगे रहेगी तो आपको माइनस, ऐसा में यानी ऐसे इसको समझ सकते हैं, घंटे वाली सुई जब आगे तो प्लस और घंटे वाली सुई पीछे तो माइनस, एकदम आसान है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। 7:30 देखिए आपको मात्र 5 सेकंड से भी कम क्वेश्चन, कम समय लगने वाले हैं। 7:30 यानी 30 के वैल्यू कितना, 6, 7 और 6 का अंतर कितना, 1, ठीक है। 1 इंटू क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, समयों का अंतर इंटू 30 होता है, इंटू 30 होता है, ठीक है, इंटू 30। अब प्लस माइनस, तो अब देखिए जब 7:30 लगाएंगे तो घंटे वाली सुई आगे है कि नहीं, आगे है। जो आगे है तो क्या करेंगे, प्लस, यहाँ मिनट कितना हुआ है, 30, 30 बटा में 2, तो 30 बटा 2 यानी कितना, 15, यानी आपका 30 और 15 कितना हो गया, 45। आपका आंसर हो गया दोनों के बीच में। अब देखिए कैसे हम इसको इस तरह बनाएंगे। यहाँ देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना, 30, चूंकि ये आधा है, ये भी तो आधा गया हुआ, तो 30 का आधा कितना, 15, तो 15 और 30 45 आपका हो गया। लेकिन ये कब काम करें, जब रिजल्ट आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन। 9:30, तो 30 मिनट कितना, 6, 9 और 6 का अंतर कितना, 3 इंटू 30। अब ध्यान दीजिए 9:30 हो रहा है, थोड़ा सा एक आप रफ डायग्राम बना लीजिए। 9:30 मिनट की सुई आपकी यहाँ पर, और 9 से कुछ ज्यादा होना चाहिए, आधा पर होना चाहिए। यहाँ से भी आप तुरंत ऐसे भी जोड़कर निकाल लेंगे, 30, 60, 90 और 90 आप 15 और जोड़ लेंगे, 105, ऐसे हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब आपको हल कर करना है। ये देखिए यहाँ पे भी घंटे वाली सुई क्या है, आगे है, आगे और पीछे का हम पता कैसे लगाएंगे, 1 से स्टार्टिंग होती है और ये ऐसे जाती है ना, तो ये यहाँ इसका पता लगाएंगे, ठीक है। तो 30 अब प्लस करेंगे कितना, इसमें मिनट दिया था 30 बटा में 2, तो आपका आ गया 15, 30 में 90 और प्लस 15, यानी आपका हो गया आंसर कितना, 105 हो गया। हमने आपको यही तो जोड़ के बता दिया था आसानी से।
तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4:50 पर आपका क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, सिमटा लेते हैं, ठीक है। 4:50 पर 50 का मतलब आपका थोड़ा सा एक बार रफ डायग्राम जैसा फिगर बना लीजिए। 4:50 देखिए, इससे समझने में आसानी हो। 4:50 यानी 4 से कुछ ज्यादा होगा, घंटे वाली सुई मिनट वाली ठीक 50 पर होगी, यानी यहाँ होगी। 9 से ज्यादा पर 10 पर होगी, ठीक है, ये होगी मिनट वाली सुई। तो अब देखिए, घंटे वाली सुई पीछे है, मिनट वाली सुई आगे चला गया। जब आगे चला गया तो हमको भाई मिनट को आगे नहीं रखना था, पीछे रखना था। अब आगे चला गया तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर लीजिए, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अंतर 50 का मतलब क्या हुआ, 10। 10 और 4 का अंतर कितना, 6। 6 इंटू 30 और ये हो गया आपका कितना, माइनस। माइनस कितना, 50/2। ये आपका हो गया 25 और ये 36 18 180। 80 में से 25 को हटा दीजिए तो आपका घट जाएगा, तो बच जाएगा 5 और 7 में से मिल जाएगा 5 और ये 153 डिग्री आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत चीजें दिखे आपको आसानी से बताई गई है, ठीक है। ये था हमारे क्लॉक। अब नेक्स्ट हम आज आपका मेरा वीडियो बहुत थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए हम इसे ज्यादा नहीं इस लंबा खींचना चाहते हैं, नहीं तो लोगों को देखने में बहुत दिक्कतें होती है। किसी का डाटा नहीं चलता है, किसी का MB नहीं रहता है, तो बहुत चीजें हम बच्चों से सुनते हैं, इसलिए हम वीडियो को बड़ा ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, इसके पहले हमने बीएड के जितने भी प्रश्न आए थे मेमोरी के आधार पर बच्चों से पूछकर 90 प्रश्नों का संकलन किया था, ठीक है। उसे आप लोग जरूर देख लें, या जो लोग दिए हैं उसको आप शेयर कीजिए। जो लोग नहीं देख पाए हैं उन्हें आप उसे सेंड कर दीजिए, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। आइए इस पर भी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं। 10 क्वेश्चन हुआ था ना, 11 और 12 देख लीजिएगा। 6:40 पर डिग्री, ठीक है। 2:35 पर डिग्री, ठीक है। जिसको नहीं आएगा उसको कल एक्सप्लेन कर देंगे तुम्हारे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और 2 क्वेश्चन वो रहेगा और 1 क्वेश्चन पहले का आपका दिया गया है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों को आपको कमेंट करके बताना होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।